तुलापाड़ से रामपुर लगभग 30 किलोमीटर दूर है और उसी रास्ते में एक पुराना सा ब्रिज पड़ता है जिसका नाम है गोबरबली झर ब्रिज। लोग कहते हैं रात के बाद उस ब्रिज पर रुकना ठीक नहीं होता। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित ने भेजी थी। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया, क्योंकि रोहित ने जो उस रात उस ब्रिज पर देखा था वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल 2025 के गर्मी के दिनों से, और जो कुछ उसके बाद हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है तुलापाड़ गांव से। तुलापाड़ में हमारे सब्सक्राइबर रोहित की एक छोटी सी किराना की दुकान है। रोहित का एक बहुत करीबी दोस्त था, परेश। परेश भी तुलापाड़ गांव का ही रहने वाला था और कॉलेज में आर्ट्स पढ़ाई करता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब भी परेश को कोई प्रॉब्लम होती, चाहे पैसों की हो या कोई और परेशानी, तो वो सीधा रोहित के पास ही आता था और रोहित भी हमेशा अपने दोस्त की मदद करता था। परेश ने जब अपना +2 खत्म किया तो उसने सोचा कि अब वो +3 की पढ़ाई रामपुर में करेगा। तुलापाड़ से रामपुर लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए परेश को रोज इतनी दूर आना जाना पड़ता था। लेकिन पढ़ाई के लिए परेश ने यह सब मुश्किल भी मान ली और धीरे धीरे उसकी जिंदगी रामपुर के कॉलेज और तुलापाड़ के गांव के बीच ही चलने लगी। और यहां एक बात ध्यान देने वाली है, रामपुर के आसपास एक और गांव पड़ता है जो ब्रिज और रामपुर के बीच में ही आता है। उस गांव का नाम है बुर्टा। मैं इस गांव का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर यही जगह कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाली है। रोहित कहता है कि बुर्टा गांव में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो काले जादू यानी ब्लैक मैजिक में माहिर माने जाते हैं, और शायद इसी बात का कनेक्शन आगे होने वाली उन अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ था। बुर्टा गांव में एक अजीब परंपरा थी। वहां जब भी किसी आदमी या औरत की मौत होती तो उनकी बॉडी को गांव के लोग उसी गोबरबली झर ब्रिज के पास ले जाते थे और वहीं उनका अंतिम संस्कार करते थे। कुछ लोगों को वहां दफन किया जाता था तो कुछ का वहीं शमशान बना दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस जगह के बारे में अजीब बातें सामने आने लगी। लोग कहने लगे कि वहां कुछ नेगेटिव शक्तियां महसूस होती हैं, रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां पर अनजानी चीजें देखी हैं। इसी वजह से उस ब्रिज के पास जो कब्रिस्तान और शमशान था उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। उस गांव के पास ही एक घना सा जंगल भी है जहां पर लोग डेड बॉडी को जलाया करते थे, और उस जंगल के बिल्कुल पास एक नदी भी बहती है जहां अंतिम संस्कार के बाद सारे कर्मकांड किए जाते थे। इसलिए शुरू में उस जगह पर कब्रिस्तान और शमशान बनाना ठीक माना गया था। बुर्टा गांव से भी काफी लड़के और लड़कियां रोज रामपुर कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे। उन्हीं सब में एक लड़की थी, पूजा। पूजा भी बुर्टा गांव की रहने वाली थी और वो भी रोज रामपुर कॉलेज जाया करती थी। दिखने में सिंपल लेकिन काफी शांत और अपने आप में रहने वाली लड़की थी। कॉलेज में धीरे धीरे परेश और पूजा की मुलाकात होने लगी और फिर उनकी दोस्ती हो गई। परेश पढ़ाई में अच्छा था, स्मार्ट भी था, और पूजा वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, शांत और सिंपल। दोनों की दोस्ती आराम से बढ़ने लगी। रोज मिलना, बात करना, एक दूसरे को समझना, और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। क्योंकि जब दो लोग रोज मिलते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं तो प्यार होना तो लाजमी है। कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर उड़ीसा में एक लंबी छुट्टी लग गई जिसे लोग छामा छुट्टी कहते हैं। ये छुट्टी लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है। इस वजह से परेश और पूजा का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया। दोनों अब रोज मिल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी बातें बंद नहीं हुई। अब वो ज्यादातर फोन पर ही बात करने लगे। रात देर तक बातें होती, एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी दूरी के दौरान कुछ अजीब शुरू होने वाला है। उसी दौरान परेश धीरे धीरे पूजा के लिए काफी सीरियस हो गया, इतना कि उसने घर पर टाइम देना कम कर दिया और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगने लगा। वो ज्यादातर वक्त सिर्फ पूजा से फोन पर बात करने में ही बिताता था। ये सब चीजें उसके घर वालों ने नोटिस कर ली
क्योंकि परेश पहले पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन अब उसी दौरान एक और बड़ी चीज हुई। बुर्टा गांव के पास जो जंगल था, उसे सरकार ने काटकर वहां नई सड़क और ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया। वही जगह जहां पहले लोग अंतिम संस्कार करते थे, जहां डेड बॉडी को जलाया जाता था, उसे सब धीरे धीरे हटा दिया गया। पुराना शमशान मिट्टी के अंदर दबा दिया गया और उस जगह पर नई सड़कें और ब्रिज बनने लगे। परेश और पूजा का रिलेशनशिप धीरे धीरे और गहरा होता गया। दोनों अब ज्यादा वक्त एक दूसरे से बात करने लगे और परेश का पूरा ध्यान पूजा पर ही रहने लगा। इसी बीच परेश के घर वालों को सब कुछ पता चल गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा एक लड़की से प्यार करता है और इसी वजह से उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों पर असर पड़ रहा है। ये बात धीरे धीरे परेश के पापा तक पहुंच गई और फिर मम्मी को भी सब पता चल गया। दोनों काफी परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने रोहित से बात की। रोहित ने भी कहा, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था। परेश ने थोड़ा बहुत बताया भी था, लेकिन ये इतना सीरियस हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। घर वालों की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। इस सब के बाद परेश के मम्मी पापा ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर परेश को कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाए तो शायद उसका ध्यान पूजा से हट जाएगा और वो फिर से पढ़ाई पर फोकस करेगा। उन्होंने रोहित से कुछ पैसे उधार लिए और परेश को समझाकर एक कंपनी में काम के लिए बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा, अभी 4 महीने की छुट्टी है, यहां रहकर तू क्या करेगा? वहां जा, कुछ काम सीख, थोड़ा टाइम स्पेंड कर और जब कॉलेज ओपन हो तब वापस आ जाना। परेश ने भी मजबूरी में हां कर दी और घर वालों की बात मानकर बाहर चला गया। लेकिन दूरी बढ़ने से कहानी खत्म नहीं होती। कभी कभी वही दूरी सबसे बड़े खौफ का रीजन बन जाती है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर शुरू होती है। जब परेश बाहर जाकर कंपनी में रहने लगा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रोज ड्यूटी जाना, काम करना, नए लोग, नया माहौल, वो धीरे धीरे अपने काम में बिजी होने लगा। इस वजह से अब वो पूजा को पहले जितना टाइम नहीं दे पाता था। धीरे धीरे उनकी बातें भी कम होने लगी, कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस कम हो गए और जो प्यार पहले इतना गहरा लगता था वो धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस होने लगा। उधर परेश अपने काम में बिजी हो गया था और इधर पूजा अकेली पड़ने लगी। धीरे धीरे पूजा के दिमाग में अलग अलग बातें आने लगी। उसने सोचना शुरू कर दिया, परेश बाहर चला गया है, शायद किसी और लड़की से बात कर रहा होगा, इसलिए अब मुझे टाइम नहीं देता। ये सोच सोचकर पूजा और भी ज्यादा परेशान होने लगी। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर टूटने लगी और डिप्रेशन में जाने लगी। उसका दिमाग अब गलत सोच की तरफ बढ़ने लगा और उसने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाले थे। डिप्रेशन के उस दौर में एक दिन पूजा ने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो सब कुछ बदल गया। उसने सीधा परेश के घर फोन कर दिया। परेश कभी कभी अपनी मम्मी के फोन से भी बात करता था, इसलिए पूजा के पास उनका नंबर था। पूजा ने कॉल करके अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसने बताया कि वो परेश से कितना प्यार करती है और उससे क्यों बात नहीं कर रहा। लेकिन ये सब सुनकर परेश की मम्मी गुस्से में आ गई। उन्होंने सोचा कि ये लड़की ही उनके बेटे को बिगाड़ रही है और फिर उन्होंने गुस्से में पूजा से कहा, तू मेरे बेटे को भूल जा और दोबारा फोन मत करना। अगर फिर से कॉल किया तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही पूजा टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो रोती हुई फोन काट दिया। पूजा ने परेश की मम्मी की बातें सुनने के बाद गुस्से और दर्द में आकर अपना फोन भी तोड़ दिया। उस रात जब परेश ड्यूटी खत्म करके रोज की तरह पूजा को कॉल करता है
तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। परेश बार बार ट्राई करता है, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। वो टेंशन में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। तब परेश ने तुरंत रोहित को कॉल किया। रोहित ने फोन उठाते ही पूछा, अरे भाई, पूजा से बात हुई क्या? परेश ने टेंशन में कहा, नहीं भाई, कॉल ही नहीं लग रहा। क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। रोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे टेंशन मत ले, शायद फोन चार्ज नहीं होगा, थोड़ा देर में ट्राई करना, लग जाएगा। परेश ने भी सोचा शायद रोहित सही कह रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अब जो होने वाला है उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्या प्यार इंसान को इतना बदल सकता है? पूजा अब इस हद तक बदल चुकी थी कि वो परेश के बिना जी ही नहीं पा रही थी। उसका दर्द धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा था। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूजा के पापा ब्लैक मैजिक में माहिर माने जाते थे और पूजा परेश के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने अपने पापा से धीरे धीरे ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह परेश को अपना बनाना। इस दौरान परेश लगातार पूजा को कॉल करता रहा, लेकिन कभी भी बात नहीं हो पाई। धीरे धीरे परेश की टेंशन बढ़ने लगी और एक दिन उसने रोहित को कॉल किया। रोते हुए परेश ने रोहित को सब कुछ बताया। भाई, पूजा का फोन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर रोहित भी उदास हो गया। तब परेश ने एक फैसला लिया, मैं घर आ रहा हूं और पूजा से मिलकर ही सब क्लियर करूंगा। कुछ ही दिनों में वैसे भी कॉलेज खुलने वाला था, इसलिए रोहित ने भी उसे सपोर्ट किया। घर वालों को भी बताया गया और वे भी मान गए। उन्हें लगा शायद सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो होने वाला था वो ठीक होने से कहीं ज्यादा डरावना था। परेश जब घर वापस आया तो आते ही रात को अपने दोस्त रोहित के घर चला गया। उसने रोहित से कहा, भाई, मुझे पूजा से मिलना है, चाहे जैसे भी हो, तू कुछ करना यार। परेश की आवाज में बेचैनी थी, जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। तभी उसी वक्त परेश के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। परेश ने जैसे ही कॉल रिसीव की, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। कॉल के दूसरी तरफ पूजा थी। परेश ने रोते हुए पूजा से सब कुछ पूछ लिया। क्या हुआ था? फोन क्यों ऑफ था? तुम ठीक हो ना? पूजा ने भी उसके साथ जो कुछ हुआ था सब बता दिया। दोनों ने बात करके अपनी सारी गलतफहमियां क्लियर कर ली। कुछ देर बाद दोनों को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर पूजा ने धीरे से पूछा, तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने? परेश थोड़ा सोच में पड़ गया। घर वालों का भी डर था। फिर उसने कहा, मैं 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा। अभी तुरंत गया तो घर वाले शक करेंगे। पूजा ने हल्का सा रुक कर कहा, ठीक है। एक दिन परेश ने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वो पूजा से मिलने जरूर जाएगा। दोनों ने मिलने का दिन फिक्स किया, मंगलवार की रात। परेश सीधा रोहित के पास गया और उससे कहा, भाई, आज तू घर पर बोल देना कि मैं दुकान पर लेट नाइट रुकूंगा, मुझे पूजा से मिलने जाना है। रोहित ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है भाई, मैं घर पर बोल देता हूं। परेश के चेहरे पर हल्का सा सुकून था, जैसे वो बस अब पूजा से मिलने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात के लगभग 11:30 बजे दोनों बाइक पर निकल गए। अंधेरी रात, सुनसान रोड और सीधा रास्ता उसी गोबरबली झर ब्रिज की तरफ। जैसे ही वे लोग ब्रिज के आसपास पहुंचने वाले थे, तब परेश ने अचानक कहा, भाई, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लग रही है, क्या करूं? रोहित ने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे भाई, अभी रुक ना, यहां कहां जाएगा? फिर परेश बोला, भाई, ब्रिज के पास रुक जा, मैं वहीं जाता हूं। रोहित ने मजबूरी में बाइक धीरे की और बोला, ठीक है भाई, जल्दी कर।
ब्रिज पर बाइक रोककर रोहित बोला, जा भाई जल्दी जा, और वो बाइक के पास ही खड़ा रहा। परेश ब्रिज के नीचे चला गया। रोहित वेट करता रहा। करते करते 30 मिनट हो गए, लेकिन परेश वापस नहीं आया। तब रोहित सोचने लगा, यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। रोहित ने आवाज लगाई, परेश, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर रोहित परेश को देखने के लिए ब्रिज के नीचे चला गया। तब रोहित ने जो देखा वो देखकर उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। रोहित ने देखा परेश ब्रिज के नीचे एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। रोहित थोड़ा रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर यह लड़की कौन है। और सबसे अजीब बात, वो लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे वो रोहित को देख ही नहीं रही हो। रोहित ने परेश को आवाज लगाई, परेश, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और जो उसने वहां देखा उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। परेश के सामने एक लड़की बैठी थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा अजीब और डरावना, और उसके मुंह और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। परेश बिल्कुल चुप था, जैसे वो उस लड़की के कब्जे में हो। रोहित ने बिना सोचे समझे सीधा परेश का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर बोला, भाई चल, यहां से निकल। जैसे ही रोहित ने परेश को खींचकर उठाया, परेश की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। ये देखकर रोहित का डर और बढ़ गया और वो जोर से चिल्लाया, भाग। लेकिन तभी परेश धीरे से बोला, भाई छोड़ मुझे, पूजा मुझे बुला रही है। ये सुनते ही रोहित का खून जम गया, लेकिन फिर भी उसने परेश को नहीं छोड़ा और उसे वहां से जबरदस्ती खींच कर ले गया। रोहित जैसे तैसे परेश को खींचते हुए वहां से ले जा रहा था, लेकिन वो लड़की उन दोनों के पीछे पीछे आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। रोहित ने परेश का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और बिना पीछे देखे भागता रहा। जैसे तैसे वे दोनों बुल्टा गांव के पास पहुंच गए और जैसे ही वे गांव की सीमा में घुसे, अचानक वो लड़की गायब हो गई। सब कुछ एक पल में शांत हो गया और उसी वक्त परेश भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, जैसे उस पर से कोई असर हट गया हो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा और एक डर जो अभी भी उनके साथ था। तब परेश ने धीरे से पूछा, भाई क्या हुआ, हम यहां कैसे आए। जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। रोहित ने उसे उस रात की सारी बातें बता दी, लेकिन परेश बस चुप हो गया। उस रात दोनों डर के मारे बुल्टा गांव में ही रुक गए। सुबह होने पर दोनों वापस चलकर ब्रिज के पास गए, बाइक उठाई और घर लौट आए। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, जैसे वो रात एक बुरा सपना हो। लेकिन कुछ दिन बाद एक खबर आई, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। लोग कह रहे थे पूजा ने सुसाइड कर लिया है। ये सब सुनकर परेश टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक सच सामने आया। उस रात ब्रिज के नीचे जो लड़की थी वो कोई और नहीं, पूजा ही थी। यानी परेश जिससे मिलने गया था वो जिंदा नहीं थी। ये थी आज की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी ही रियल हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।